विरति विवेक संपन्न मुद मंगलमय संत समाज, आप लोगों के बीच सदगुरु कबीर साहब के वाणी के आधार पर कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में एक पाठ है ज्ञान चौतीसा। सदगुरु कबीर साहब ज्ञान चौतीसा में ज अक्षर के माध्यम से कहते हैं, जज्जा ईतन जियत न जारो, जोबन जार युक्ति तन पारो, जो कछु जान युक्ति तन जरै, ई घट ज्योति उजियारी करे। बहुत सरल पंक्ति है, भाव स्पष्ट है। साहब कहते हैं, जज्जा ईतन जियत न जारो, ईतन जियत न जारो। ईतन इस शरीर को, जियत न जारो, जारो माने जलाना। जारो शब्द कबीर साहब ने कई जगह प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पर कहते ईतन जियत न जारो, जारो जग का नेहरा मन बौरा हो। वहाँ भी जारो शब्द जलाने के लिए आया है। वहाँ पर मोह को जलाने के लिए कहते हैं, नेह स्नेह मोह को जलाने के लिए। यहाँ पर इस शरीर को जलाने के लिए कहते हैं, मतलब इस शरीर को न जलाने के लिए शब्द आया है। जारो जलाना, न जलाओ। ईतन जारो, जज्जा ईतन जियत न जारो, जीते जी इस शरीर को मत जलाओ। जोबन जार युक्ति तन पारो। जोबन यानी जवानी, जारी जलाना, जोबन जारी युक्ति तन पारो। युक्ति पूर्वक जवानी का उपयोग करो, निरर्थक नहीं, युक्ति पूर्वक। जो कछु जान युक्ति तन जरै। अगर हम इस शरीर और जवानी को हम युक्ति पूर्वक साधना में लगाते हैं तो क्या होगा? ई घट ज्योति उजियारी करे। इसी घट में, इसी शरीर में ही ज्ञान का आलोक हो जाएगा। ये इस पंक्ति का भाव है। तीन बातें इसमें आती है। पहली बात, जीते जी शरीर को मत जलाओ। दूसरी बात है, जो जवानी मिली है, शक्ति मिली है या जीवन मिला है, उसका युक्ति पूर्वक उपयोग करो। तीसरी बात, अगर हम इस शरीर या जवानी या शक्ति के महत्व समझते हैं और उसको हम साधना में लगाते हैं, तो इसी घट में ही ज्ञान रूपी ज्योति की रोशनी आलोकित होगी, या अपने स्वरूप है, अपनी आत्मा है, उसका ठहराव हो जाएगा, स्थिति हो जाएगी। दो तरह के लोग होते हैं। एक आधुनिक लोग होते हैं, अप टू डे, जो ये सोचते हैं
कि अरे जीवन मिला है, खाओ पियो मौज करो। क्या रखा है जीवन में, कौन जानता है कल को। इसलिए वर्तमान में बढ़िया खाओ पियो मौज करो, पैसा नहीं तो उधार लेके घी पियो। लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे जीते भी हैं। खाने पीने से मनाही नहीं है, खाते पीते तो सब करते हैं, लेकिन मस्त तो कोई कोई रहते हैं। मस्त वो रहते हैं जो अपनी मस्तानगी को जानते हैं, जो फक्कड़पन है उसको जानते हैं, वो मस्त रह सकते हैं। आदमी खाते पीते तो हैं, लोग खाते भी हैं पीते भी हैं और जा कर के नाली में पड़े भी रहते हैं, तो कहाँ मस्त हुआ। नाली में तो सुअर भी पड़ा रहता था, क्या वो वही मस्त है क्या। खाना चाहिए पीना चाहिए, लेकिन कैसे खाए कैसे पिए, क्या खाए क्या पिए, इसको भी तो समझना है कि बस जो आया खाते चले गए, खाते चले गए, जो मन में आया पीते चले गए। क्योंकि इन सब का प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है, और जो भी खाते पीते हैं वह हमारे मन से भी संबंधित है। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। तो इसलिए जो हम खाते पीते हैं उसका शरीर में प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव दिखाता है हमारे शरीर में। तो खाना चाहिए पीना चाहिए, जो मिल जाए रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराए चूपड़ी मत ललचावे जीव। कबीर साहब ने कहा है कि जो भी मिल जाए रूखा सूखा अपना खा करके मांग ना करे। यहाँ पर खास तौर पे एक व्यवहारिक ज्ञान भी है और साधुओं के लिए भी बात है। मतलब साधु मतलब जो साधना मार्ग में चलना चाहते हैं उसके लिए भी बात है कि जो भी रूखा सूखा मिल जाए उसको खा ले अपना। और किसी के यहाँ हम जाते हैं, भक्तों के यहाँ जाना होता है संतों का, तो वहाँ मांग ना करे कि हमको ऐसा भोजन चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए या यही सब्जी चाहिए, घी चाहिए, दूध चाहिए। ऐसा नहीं, अगर सहज तौर पर मिलता है तो घी खा ले, दूध पी लीजिए। सहज तौर पर मिल जाए तो घी, मेवा, मिष्ठान, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सहज भाव से निष्काम भाव से जो भी मिलते जाए खाते चले जाए। जो भी मिल जाए खाते चले जाए वाली बात नहीं है। हिसाब से बगल वाले का नकल नहीं करना है कल। हाँ, ये साधना आज ही कल में करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज कल में ही अपने को परखना है। जियत न तरे मुँह का तरियो, जियत ही जो न तरे। सबके चेहरे पर मुस्कान है, जरूर कल कुछ होने वाला है लगता है। कल परीक्षा हो जाएगी कुल मिला करके। हाँ, भोजन में गए थे तब देख चुके हैं सब लोग। तो जो सहज तौर पे मिल जाए, स्वाभाविक मिल जाए, बिना मांग किए मिल जाए, तो उसको खा लेना कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं है। और सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है भाई। कोई 2 गुलाब जामुन खा करके संतोष हो जाता है, कोई 4 भी खा जाता है, कोई 8 भी खा जाता है। हमारे जैसे लोग तो दर्जनों खा जाएंगे। समय की बात है, समय आएगा तो बताएंगे, देखा जाएगा। कहने का मतलब है कि एक होते हैं खाओ पियो मौज करो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कल का कौन जानता है, ये जीवन अपनाने लगता है। और ठीक दूसरे तरफ जो अध्यात्म मार्ग में चलता है, जो साधना के मार्ग में चलता है, वह एकदम से त्याग तपस्या में उतर जाते हैं, शरीर को कष्ट देने में उतर जाते हैं। शरीर को
एकदम दुर्बल बना देते हैं साधना के नाम पर, कि ये त्याग करने से, इतने वर्षों की तपस्या करने से, तपस्या जानते ना, तपस्या कष्टकर होता है, शरीर को कष्ट मिलता है, उस शरीर को कष्ट देना। मौन रहते हैं लोग 12-12 साल तक मौन रहते हैं, और अधिक हो जाते हैं। भोजन छोड़ते हैं लोग तो भोजन छोड़ देते हैं। जैनी लोग जब शरीर त्याग करने का समय आते हैं तो अक्सर भोजन छोड़ करके उसकी सब प्रक्रिया हम लोग करते हैं अपने तरीके से सबके। तो लेकिन बहुत शरीर को कसने में उतर जाते हैं। भगवान बुद्ध की कहानी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान बुद्ध इतने घोर तपस्या में उतर गए कि चलना फिरना उठना बैठना बड़ी दिक्कत, पानी भी भरना, अपने लिए पानी लाना बड़ी दिक्कत, घड़े को अपने गले में बांध लेते थे और वैसे ही पानी में उतरते थे नदी में, और जब गले भर का पानी आए तब जा कर के घड़ा डूबता था तो उस पानी लेकर के मतलब हाथ से उठाने में एकदम असमर्थ है। ऐसे घोर तपस्या लोग करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध को लगा कि ये घोर तपस्या करने से जो चाहता हूँ वो तो मिल नहीं रहा है, जो चीज़ अनुभव करना चाहता हूँ वो मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, जो शांति के लिए, जो दुख के निवारण के लिए, जो चीज़ें मैं खोज रहा हूँ तलाश रहा हूँ वह चीज़ तो मुझे अभी तक नहीं मिला है। फिर उसने मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग वीणा की तार के लिए कहते उदाहरण दिया जाता है कि वीणा के तार को अधिक कसोगे तो टूट जाता है और ढीला छोड़ोगे तो स्वर नहीं निकलता है। कबीर साहब ने मध्यम मार्ग बताया है। कबीर साहब का जो मार्ग है वह मध्यम मार्ग है, ना अधिक किसी चीज को क्या कहा जाए, हाँ, मध्यम मार्ग मतलब किसी चीज़ पर अति नहीं करना। खाना है तो ऐसा नहीं कि एक बार खा लिए गला के आते तक और फिर फुर्सत दिन भर के लिए। अब फिर कहा जाए कि हम तो एक बार बस भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद दिन भर कोई चीज़ नहीं खाते हैं या नहीं लेते हैं। और एक आदमी है कि दिन भर कुछ न कुछ चबैने की तरह चबाते रहना, जो मिल गया खाए, जो भी दिख गया खाए, अपना तो खाए, दूसरे का भी कोई चीज़ मिल गया तो उसके भी 2 दाना फाँक करके चले गए, ऐसे भी होता है। तो ऐसा नहीं। और इसीलिए जो तपस्या जो किया जाता है तो तपस्या में दिखावा है कहा जाता है। दिखावा का मतलब जैसे कोई एक बार खा लिया तो आदमी कहता है कि हम तो एक बार बस खाते हैं, तुम लोगों की तरह 3 बार नहीं खाते हैं, 4 बार नहीं खाते हैं। वो आदमी 4 बार 3 बार खाते हैं लेकिन संतुलित ढंग से खाते हैं। जैसे यहाँ का सिस्टम है 3 बार मिलता है, सुबह जलपान, दोपहर भोजन, शाम को फिर भोजन। तो गुरुदेव जी कहा करते थे कि सुबह का जलपान उतना ही करो कि दोपहर में कड़ी भूख लग जाए। ये आपके जलपान की कसौटी है। जैसे हम कहते हैं कि हमने तो जलपान बहुत संयम ढंग से किया है, संयमित खाया है, तो वो बताएगा जब 12 बजे घंटी लगेगी तब कि भूख लगी है कि नहीं लगी है। अगर भूख लगी है तो सचमुच में हमने जलपान संयम पूर्वक किया था। अब दोपहर का भोजन शाम के जब 6 बजे घंटी लगेगी तब पता चलेगा कि शाम को 6 बजे भूख, कड़ी भूख, भूख का मतलब कड़ी भूख,
कड़ी भूख है मतलब अमृत भोजन है, और कड़ी भूख नहीं है तो अमृत भोजन नहीं है। तो वो दोपहर का भोजन फिर बताएगा कि शाम को कि हमने कितना भोजन संयम पूर्वक किया था। ये कसौटी है हमारे भोजन और जलपान की। अगर हमने जलपान या भोजन अधिक कर लिया है और अगले मीटिंग की फिर घंटी लग गई है और हम पेट सहला रहे हैं कि खाएं का ना खाएं, तो ये कहीं न कहीं हमने लोभवश खाया है, जो हम भले न स्वीकार कर पाएँ या सुधार कर पाएँ। कभी कभार की बात अलग है, कभी कभार हो जाता है, कभी भंडारा है तो गरिष्ठ चीज़ें रहती है, कई आइटम हो जाता है तो थोड़े थोड़े चखते चखते भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बात ये अलग है। यहाँ पर साहब कहते हैं जज्जा ईतन जियत न जारो, मध्यम मार्ग की बात करते हैं कबीर साहब। मध्यम मार्ग की बात, संतुलित मार्ग, देखने में, खाने में, सुनने में, सोने में, जागने में, साधना में, सब में संतुलित हो, सब में संयमित ढंग से हो। जीते जी शरीर को न जलाओ। ये शरीर बड़ा अनमोल है, इस शरीर की कीमत समझो। ये शरीर हमको लगता है कि बहुत सहज ढंग से मिल गया है, लेकिन ये बड़ी कठिनाई के बाद मानुष्य न दुर्लभ है। कबीर साहब ने कहा इसको दुर्लभ बताया जाता है। ये दुर्लभ है मनुष्य का शरीर मिलना। ये जो शरीर का मिला है ये बड़े सौभाग्य की बात है। सुभागे, इसीलिए कबीर साहब सुभागे के ही कारण लोभ लागे, सुभागे कहते हैं। सौभाग्यशाली हो मनुष्य शरीर का मिलना। और मनुष्य शरीर से या मनुष्य से बढ़ करके सृष्टि में कौन प्राणी है? और मननात् मनुष्य, इसी शरीर में ही शक्ति है मनन करने की, अन्य शरीर में नहीं। इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य शरीर का मिलना। सूफी संत लोग कहते हैं असरफुल मखलूकात, असरफुल मखलूकात यानी सृष्टि का सिरताज कौन? ये मनुष्य। टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड संत ईसा कहते हैं। और कबीर साहब इस शरीर के तमाम विशेषता कहें, विशेषता बहुत से। इस शरीर रतन का जतन करो। रतन, इस शरीर को रत्न कहते हैं कबीर साहब। ये रत्न है और रत्न बड़ी कीमती होती है, और जो कीमती होती है उसका हिफाजत करना पड़ता है। रतन का जतन करो। ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको जीते जी ना जलाओ। त्याग तपस्या के नाम पर इस शरीर का दुरुपयोग मत करो, इसका उपयोग करो। जोबन जार युक्ति तन पारो। साहब कहते हैं जो जवानी मिली हुई है इसको युक्ति पूर्वक इसका सदुपयोग करो। जवानी का प्रमाद मत करो। जवानी में प्रमाद आता है, अहंकार आता है, वासनाएं बढ़ जाती है, देखने की, खाने की, सुनने की। जवानी में देखते हैं ना, आदमी कहता है ना, अरे मैं क्या नहीं कर सकता। और जवानी खिसक जाती है तब भैया अब कुछ भी नहीं होता है। मक्खी उड़ाने भी सब बड़े बड़े पहलवानों की बात कहते हैं ना, कौन? गामा पहलवान, जो अपने हाथों से गाड़ी, चलती हुई गाड़ी को रोक देते थे। और जब बुढ़ापा आया तो मक्खी नहीं हाँक पाते थे। तो साहब कहते हैं कि जवानी का प्रमाद मत करो, इसको जोबन जार युक्ति तन पारो। अगर इस शरीर की विशेषता तुम समझते हो, इस शरीर की कीमत समझते हो, तो इसको साधना में लगाओ। अगर साधना में लगाते हैं तो क्या होगा? ई घट ज्योति उजियारी करे। साहब कहते हैं इसी शरीर में, इसी घट में, घट इस शरीर में, सबको शरीर मिला हुआ है, सभी को ये संजोग, एक अवसर मिला हुआ है कि आदमी अगर साधना मार्ग में लगे, साधना में लगाए,
तो इस जीते जी इसी शरीर में ही अपनी स्थिति बना सकते हैं। इसी शरीर में रहते रहते हम अपनी आत्मा में स्थित हो सकते हैं। कब? जब साधना करेंगे तब। साधना है अपने मन के दोषों को निकालना, अपने मन के दोषों को देखना, अपने बुराइयों को मारना, ये साधना है। और यही जब दिखावा में उतर जाएगा तो फिर यही तपस्या में आ जाएगा। तपस्या में मान बड़ाई बाहर से चाहता है आदमी, मान सम्मान बाहर से चाहता है, अंदर के अपने महत्व को नहीं समझते हैं। लेकिन जो साधना में लगते हैं वह अपने अंदर के जो सत्ता है उसकी महत्ता को वह समझता है और अपनी सत्ता पर वह स्थित हो जाता है। साहब उसी को कहते हैं कि ई घट ज्योति उजियारी करे। इसी घट में ही वह ज्ञान का आलोक कर लेता है, ज्ञान की रोशनी को पा लेता है, अपनी स्थिति को पा लेता है। यह साखी या ये पंक्ति हम साधकों के लिए बहुत मार्मिक है और जितना ही इस पर चिंतन मनन करेंगे उतना ही हमारा जीवन का सुधार होता जाएगा और अपने स्थिति या ठहराव बनता जाएगा। इतना है कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।